नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव, जो कि ये ऑब्जेक्टिव आप सभी को 2026 बोर्ड पेपर में लड़ने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और साथ में आप लोग इस चैनल पे नए होंगे तो आप लोग जरूर एक सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, सबसे पहला प्रश्न संख्या 1 में दिया गया है, पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनता है। मतलब पुष्प का जो मान के चलिए ये एक फूल है, ये फूल का कौन सा भाग जो होगा ये परागकण बनाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा सी नंबर, पुकेसर। पुकेसर जो है ये आपका क्या कहलाता है, पुष्प का जो भाग होता है वह परागकण बनाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर सी नंबर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, शुक्राणु का निर्माण कहाँ से होता है। मतलब जिसे आप स्पर्म कहते हैं, जिसे आप स्पर्म कहते हैं, स्पर्म का जो निर्माण होता है वह कहाँ से होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए नंबर में दिया गया है वृषण में, और बी नंबर में गर्भाशय में, और सी नंबर में अंडाशय में, और डी नंबर में इनमें से सभी। ये देखिए गर्भाशय में तो नहीं होगा, गर्भाशय में है क्या होता है, तो इसमें बच्चों का उत्पन्न किया जाता है, विकसित होता है। तो अंडाशय में तो नहीं होगा, इनमें से सभी भी नहीं होगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा ए नंबर, वृषण में। वृषण में क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए नंबर आ जाएगा। ये अभी जितना भी आप सभी को ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं साइंस का, ये आप सभी के लिए 100% महत्वपूर्ण है, जो कि ये आप सभी के लिए 100% महत्वपूर्ण है। चलिए, ये 2026 बोर्ड पेपर के लिए है, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अपने साथी या दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, लिंग लिंग दो प्रकार के होते हैं, एक एक्स एक्स और एक एक्स वाई होते हैं। जो कि एक्स वाई फीमेल में मेल में रहता है और एक्स एक्स किस में रहता है, फीमेल में रहता है। तो यहाँ पे देखिए, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। मतलब लिंग गुणसूत्र जो होता है, जो अभी यहाँ पे बताए आप सभी को, इसका जो पूर्ण गुणसूत्र का जोड़ा होता है वह किस चीज में पाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, पुरुष में पाया जाता है जिसे आप मैन कहते हैं, और स्त्री जिसे आप फीमेल कहते हैं, और सी नंबर में पुरुष और स्त्री दोनों में, और डी नंबर में किसी में नहीं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर 3 का आ जाएगा, बी नंबर। स्त्री में क्या होता है, तो जोड़ा पाया जाता है गुणसूत्र का। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर बी नंबर आ जाएगा। चलिए, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई है, जो कि आपके लिए 100% महत्वपूर्ण है। देखिए, खास तौर पे ये वीडियो उनके लिए बनाया जाता है जो भी एग्जाम देने वाले हैं, 2026 बोर्ड पेपर में बैठने वाले हैं छात्र या छात्राएं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही टॉप वीवीआई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में देखिए, ये जो आपका क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, ये आप सभी का जीवों में जनन से संबंधित ये सब ऑब्जेक्टिव है। जीवों में किस प्रकार से जनन होगा, किस प्रकार से नहीं होगा, किस प्रकार से होगा, उसी के बारे में ये सब ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं। तो आप सभी लोग पढ़े होंगे, तो आप सभी लोग जल्दी से टिक लगाइए और कमेंट बॉक्स में भर दीजिए आपका कितना सही और कितना गलत हुआ है। चलिए 4 में देखिए, पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है। मान के चलिए ये एक पुष्प है, ये पुष्प का कौन सा भाग जो होगा इसमें, ये जो होगा वह फल बनाएगा। जिस प्रकार से आप लोग देखते होंगे क्या, तो नारियल ले लीजिए, नारियल के उदाहरण ले लीजिए, नारियल के ऊपर ऊपर छिलका रहता है, उसके अंदर हमें क्या प्राप्त होता है, फल प्राप्त होता है। उसी प्रकार से पुष्प का कौन सा भाग होगा, उसमें हमको फल बनता दिखाई देगा। यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया गया है परागकोश, और बी नंबर में दिया गया है वर्तिकाग्र। क्या दिया गया है, वर्तिकाग्र। और सी नंबर में दिया गया है वर्तिका, और डी नंबर में दिया गया है अंडाशय। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आप सभी लोग क्या मारिएगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर कीजिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा अंडाशय। अंडाशय में क्या होगा, अंडाशय में पुष्प का भाग जो होगा वह फल बनाता है। अंडाशय में, अंडाशय में ही ना सब चीज विकसित होता है। बच्चा जो उत्पन्न होता है वह कहाँ से होता है, अंडाशय में। वह सबसे पहले क्या होता है, विकसित होता है, उसके बाद आता है। चलिए यहाँ पे इसका राइट आंसर डी नंबर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 में, लैंगिक जनन मुकुलन विधि द्वारा होता है। मतलब लैंगिक और लैंगिक जनन जो होता है वो मुकुलन विधि द्वारा किसमें होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर देखिए, लैंगिक और अलैंगिक ये दो प्रकार के होते हैं। तो आप सभी लोग को याद रखना है, अलैंगिक जनन जो होता है वह किस विधि में होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा ईस्ट में होता है, और लैंगिक जो होगा वह अमीबा में होगा। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ईस्ट में। ईस्ट में क्या चीज का होता है, तो अलैंगिक जनन में मुकुलन द्वारा विधि होता है। किस चीज में होगा, ईस्ट में होगा, जिसे आप ईस्ट कहते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर बी होने वाला है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर बी। चलिए नेक्स्ट जो भी मारे होंगे उनका 100% सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है,
मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। मतलब इन 4 ऑप्शन जो देख रहे हैं, इन 4 ऑप्शन में कौन मानव मादा जो है उनका तंत्र का भाग नहीं है। जिस प्रकार से मादा, जिसे आप फीमेल मेल कहते हैं, उसका भाग इसमें नहीं है। तो यहाँ पे देखिए अंडाशय, गर्भाशय, ये डिंबवाहिनी, ये सब भाग है मादा का। और ये जो शुक्रवाहिनी है, शुक्रवाहिका है, ये आपका मादा का भाग इसमें नहीं कहलागा इन ऑप्शन में। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर सी नंबर आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर सी नंबर, जो भी मारे होंगे कमेंट बॉक्स में, उसका 100% सही होने वाला है। ये सब बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है फ्लेनेरिया में क्या होता है। फ्लेनेरिया जो होता है उस चीज में क्या होगा। फ्लेनेरिया एक जीव ही फ्लेनेरिया है, तो उसमें क्या होगा। तो ऑप्शन ए में दिया गया है पूर्ण विरुद्धु भवन, और बी नंबर में मुकुलन, और सी नंबर में खंडन, और डी नंबर में कृत्रिम विधियां। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा मुकुलन, जिसे आप बडिंग कहते हैं, बडिंग। तो बडिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसका आ जाएगा। फ्लेनेरिया में क्या होता है, तो बडिंग, मुकुलन जिसे आप कहते हैं, मुकुलन। यहाँ पे इसका राइट आंसर बी नंबर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं विकसित होते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा 18। 18 में क्या होगा, मानव जनन का आयु अंग परिपक्व होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर बी नंबर आ जाएगा। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है मुकुलन विधि प्रजनन किस में होता है। मुकुलन जिसे आप बडिंग कहते हैं, बडिंग द्वारा जो मुकुलन होगा, प्रजनन होगा, वह किस चीज में होगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, तो यहाँ पे ईस्ट में होगा। क्या होगा, ईस्ट में जो होता है, इसमें क्या होता है अभी जस्ट ऊपर बताए हैं। तो अलैंगिक जनन किस में होता है, ईस्ट में होता है, मुकुलन के द्वारा होता है। तो आप सभी लोग को याद रखना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर बी नंबर जो मारेंगे उसका 100% सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं। एक मेल संलयन एवं फीमेल, इन दोनों के संलयन को हम क्या कहेंगे, तो निषेचन कहेंगे, फर्टिलाइजेशन कहेंगे। ये दोनों जब संबंध बनाते हैं तो वह क्या कहलाते हैं, फर्टिलाइजेशन कहलाते हैं। जिससे हमें क्या प्राप्त होता है, तो आप लोग जानते होंगे क्या प्राप्त होता है, जिससे हमें बाल बच्चों पैदा होने की संभावना रहती है, हो सकती है, होता है। और यहाँ पे किसके कारण होता है, तो फर्टिलाइजेशन के कारण होता है। ये आप लोग को याद भी रखना है। निषेचन क्या होता है, निषेचन जब दो, मतलब क्या, जब दो मेल गेमीट मतलब क्या, नर युग्मक एवं फीमेल युग्मक जब संलयन का फर्टिलाइजेशन करते हैं, निषेचन करते हैं, तब उससे प्राप्त वही जो होता है उसे ही हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जिसे आप निषेचन कहते हैं। तो इस टाइप से परिभाषा हो गया आप सभी लोग का। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए नंबर जो भी मारेंगे उसका 100% सही होने वाला है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है अंडाणु निषेचित होता है। मान के चलिए ये गोला है, इस गोला में अंडाणु है। इस अंडाणु में जो निषेचित होगा वह किस प्रकार से होगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर सी नंबर आ जाएगा, फिलिपियन नालिका। फिलिपियन नालिका में क्या होगा, ये अंडाणु निषेचित होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी नंबर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 में पराकोष में क्या होते हैं, पराकोष जो होते हैं उस चीज में क्या होंगे। तो बाह्य दल, अंडाशय, अंडक, परागकण। तो क्या होंगे, परागकण होंगे। किस चीज में, पराकोष में। पराकोष में क्या होता है, तो पराकोष में आप सभी का आ जाएगा परागकण होते हैं पराकोष में। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका जो है ये मानव मादा का जनन तंत्र का भाग है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर सी नंबर आ जाएगा। सी नंबर जो भी मारिएगा उसका 100% सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14 नंबर में नर में टेस्टोस्टेरोन का स्राव प्राय कितने उम्र में होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जब नर मादा, नर में, मेल में, ये आपका नर हुआ, मादा फीमेल हुआ, मेल में मादा होगा और फीमेल में नर होगा। तो नर में जो होगा टेस्टोस्टेरोन का स्राव कितने उम्र में हो जाता है, तो 15 से 18 वर्ष की अवस्था में क्या होता है, हार्मोन जो होता है वो रिलीज होना चालू हो जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ए नंबर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर जिसे आप पादप
मच्छर भी कहते हैं, वह किस प्रकार के जल में रहते हैं। तो किस प्रकार के जल में, गंदा जल में रहते हैं, तभी वह क्या होता है, मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, गंदा जल आ जाएगा, बी नंबर। जब भी देखिएगा मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर जब भी पूछे मलेरिया, तो वह गंदा जल में ही रहेगा, तभी हमारा क्या होगा, वह मलेरिया की उत्पन्न करता है मच्छर। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर गंदा जल आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है, हाइड्रा में किसके द्वारा अलैंगिक जनन होता है। मतलब हाइड्रा को आप कितनी बार काट दीजिएगा वह जिंदा ही रहेगा, उसका कोई भी भाग अंश जिंदा रहता है। तो हाइड्रा में किसके द्वारा अलैंगिक जनन होता है, तो मुकुलन के द्वारा होता है। ये आपका VVI ऑब्जेक्टिव है, ठीक लगा लीजिए, ये आने वाला ऑब्जेक्टिव सब है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर डी नंबर, जो भी मारिएगा उसका 100% सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर में देखिए, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17 नंबर में, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन जो होगा वह किस चीज में होगा, तो ईस्ट में होगा। तो ईस्ट में क्या होता है, मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। तो यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर ए नंबर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। पुष्पी जो पौधा होता है उसमें लैंगिक जिसे आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा वह किसके द्वारा होगा, तो फूलों के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा, फ्लावरों के द्वारा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है, इनमें कौन अलैंगिक जनन जिसे आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की विधि कहते हैं वह किनके द्वारा होता है। तो यहाँ पे विखंडन के भी द्वारा होगा और मुकुलन के भी द्वारा होगा और बीजाणु जनन के भी द्वारा होगा और इनमें से सभी के द्वारा होगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर डी नंबर होने वाला है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर डी नंबर होगा। चलिए जो भी डी नंबर मारे होंगे कमेंट बॉक्स में भरिए, उसका 100% सही हो जाएगा। चलिए एक लास्ट देख लेते हैं, लास्ट है जस्ट अभी इस क्वेश्चन को अभी ऊपर बताए हैं। तो ये जो डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर जो होते हैं वह किस तरह के जल में रहते हैं। डेंगू, वहाँ पे मलेरिया था, मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर गंदा जल में रहते हैं, और डेंगू उत्पन्न करने वाले जल वहाँ पे देखिए उल्टा जस्ट ऊपर इस टाइप से पूछा क्वेश्चन है, इसी टाइप से आप सभी को बिहार बोर्ड 2026 में पूछने वाला ये सब है। तो डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर जो होते हैं वह साफ जल में रहेंगे और मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर जो होंगे वह गंदा जल में रहेंगे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ए नंबर, जो भी मारे होंगे उसका 100% सही हो जाएगा। तो देखिए अभी तक में जितना भी साइंस विज्ञान जिसे आप बायोलॉजी कहते हैं, ये अभी इस ऑब्जेक्टिव जो बताए हैं जीवों में जनन, ये आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव था जो कि हमने आपके सामने प्रदर्शित किया। तो आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए आप सभी को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा।